अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ही प्लैनेट्स क्यों हैं और ये प्लैनेट्स कैसे वजूद में आए। और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही प्लैनेट अर्थ पर क्यों रहते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं। ये सब शुरू होता है सन से, जो हमारा सितारा है और अपनी ग्रेविटी के ज़रिए सब कुछ अपने गिर्द रखता है। सन के गिर्द घूमने वाले 8 प्लैनेट्स हैं और हर एक अपने आप में ख़ास है। यह हम पहले सवाल के बारे में बात करेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ही प्लैनेट्स क्यों हैं। असल में हमेशा से ऐसा नहीं था। 2006 में साइंटिस्ट ने यह तय किया कि एक चीज़ को प्लैनेट कहलाने के लिए ये क्या शर्तें होनी चाहिए। प्लूटो, जो पहले 9वां प्लैनेट माना जाता था, अब एक डवार्फ प्लैनेट कहलाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लूटो ने प्लैनेट होने की तमाम शर्तें पूरी नहीं की। एक चीज़ को प्लैनेट कहलाने के लिए दर्जेल शर्तें पूरी करनी चाहिए। सन का चक्कर लगाना चाहिए, अपनी ग्रेविटी की वजह से गोल शेप में होना चाहिए, अपने ऑर्बिट को साफ कर लेना चाहिए, यानी कि वहाँ कोई और छोटा मोटा डेब्रिस नहीं होना चाहिए। प्लूटो ने अपना ऑर्बिट साफ नहीं किया था, इसलिए उसे डवार्फ प्लैनेट कहा जाता है। इस तरह हमारे सोलर सिस्टम में 8 ऑफिशियल प्लैनेट्स रह गए: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचरन, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हम जानेंगे कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। यहाँ पर हम दूसरे सवाल के बारे में बात करेंगे कि प्लैनेट्स कैसे वजूद में आए या प्लैनेट्स कैसे बने। ये सब शुरू होता है गैस और डस्ट के एक बड़े बादल से, जिसे नेबुला कहते हैं। तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारा सोलर सिस्टम भी एक ऐसा ही बड़ा नेबुला था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये नेबुला अपनी ही ग्रेविटी के नीचे दबने लगा, और जब दबना शुरू हुआ तो ये तेज़ी से घूमने लगा। इसकी वजह से ये एक डिस्क की शेप में बदल गया, जिसमें ज़्यादातर मटेरियल बीच में इकट्ठा हो गया। ये बीच का हिस्सा बाद में हमारा सन बन गया। डिस्क के बाहर वाले हिस्से में डस्ट और आइस के छोटे छोटे ज़र्रे एक दूसरे से चिपकने लगे और छोटे छोटे ढेर बनने लगे। वक्त के साथ साथ ये ढेर और बड़े होते गए और आपस में टकरा कर प्लैनेटेसिमल्स कहलाने लगे। ये प्लैनेटेसिमल्स बनते ही गए और सबसे बड़े वाले प्रोटो प्लैनेट्स कहलाने लगे। जब ये बड़े होते गए तो इनकी ग्रेविटी और ज़्यादा मटेरियल को अपनी तरफ खींचने लगी और ये गोल शेप में बदलने लगे। इस प्रोसेस को एक्रेशन कहते हैं। आखिरकार ये प्रोटो प्लैनेट्स पूरी तरह से प्लैनेट्स बन गए। जो प्लैनेट सन के करीब थे, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, वो चैटनोन और धातु से बनने, क्योंकि वहाँ माहौल इतना गर्म था कि गैसेस वहाँ नहीं रह सकती थी। और जो प्लैनेट्स दूर थे, जैसे जुपिटर, सैचरन, यूरेनस और नेपच्यून, वो गैसेस और बर्फ़ से बनने, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी। अब सवाल ये है कि हम सब एक ही प्लैनेट पर क्यों रहते हैं, जबकि हमारे सोलर सिस्टम में तो 8 प्लैनेट्स हैं। तो इसका जवाब ये है कि अर्थ एक ख़ास प्लैनेट है। ये गोल्डीलॉक्स जोन में है, ना इतनी गर्म ना इतनी ठंड, बिल्कुल ठीक, जहाँ पानी मौजूद हो। और पानी, जैसा कि हम जानते हैं, ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अर्थ का दूसरे प्लैनेट से मुकाबला करते हैं। मरकरी और वीनस बहुत ज़्यादा गर्म, वीनस का माहौल जहरीला है और मरकरी का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। मार्स बहुत ठंडा और सूखा है। गैस जांच जैसे जुपिटर और सैचरन, इनकी कोई सख्त सरफेस नहीं है, सिर्फ गैस की मोटी तहरें हैं। यूरेनस और नेपच्यून बहुत ठंडे हैं और ज़्यादातर बर्फ़ और गैसेस से बने हैं। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पानी, माहौल और दर्जा हरारत का बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन है, जो ज़िंदगी को संभाल सकता है। अर्थ की एक और ख़ास बात यह है कि अर्थ का एक प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है और इसका माहौल हमें सांस लेने के लिए हवा देता है। और इसके अलावा इसमें एलिमेंट्स और रिसोर्सेज का बिल्कुल ठीक मिक्सचर है, जो ज़िंदगी को बरकरार रखता है। तो जबकि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, अर्थ ही अभी तक वो एक प्लैनेट है जिसे हम अपना घर कहते हैं। अभी के लिए, कौन जाने कल को हम दूसरे प्लैनेट्स पर रहना सीख लें, लेकिन अभी के लिए अपने इस एक प्लैनेट की हिफाजत करते हैं। चले दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।